रोसेतो इफेक्ट में भी शायद आपने नहीं, क्या रोसेतो इफेक्ट क्या है? सो काइंड ऑफ न्यूयॉर्क के पास में कोई एक गांव कि जहाँ पर एक डॉक्टर स्टडी करने के लिए गए, एंड स्टडी वाज व्हाट कि यहाँ पर लोग ज़्यादा हेल्दी हैं, ये लोग कंपैरेटिवली 100 ईयर्स या उससे ज़्यादा जीते हैं एंड हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, मे बी डाइट, मे बी एक्सरसाइज, क्या है। एंड वो वहाँ पर गए और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, लोगों को मिले, बातचीत करी। सो उनके खाने में भी वाइन होता था डिनर में, मे बी पास्ता, ब्रेड्स, जो पर्टिकुलरली न्यूयॉर्क या अमेरिकन सिटीज़ का जो भी पर्टिकुलरली रहेगा वैसा सेम उनका डाइट ऑलमोस्ट सेम था। तो बोले ये नहीं है तो मे बी जीन्स का इफ़ेक्ट हो सकता है। तो उन्होंने उसके बारे में रिसर्च किया, कई साल निकाले, बट सिमिलर उनको मिला। उतना कोई मेजर जेनेटिक उतने पावरफुल हो वैसा कुछ नहीं था। एंड देन आफ्टर स्लोली एंड ग्रेजुअली दे रियलाइज कि यहाँ पर डिनर जो टाइम होता है या इवनिंग जो टाइम होता है, तो वहाँ पर सोसाइटी के सभी लोग मिलते हैं, 5-7-10 कपल्स या फ्रेंड्स मिले हुए हैं, वो बातचीत करते हैं। दे आर कॉल्ड किचन फ्रेंड्स। किचन फ्रेंड्स इज़ व्हाट कि जिनके घर पे जाने के बाद हमें पूछना ना पड़े कि क्या मुझे दोगे, या फॉर्मेलिटी की ज़रूरत ना पड़े, हम सीधे किचन में जाएं और उनका कुछ खाना ले सके। हाँ। भाभी जी क्या बना है, हाँ बोले जिशान भाई को बाद में देने, पहले मुझे दो, राइट। उतना हम हक से बोल पाए, उसको कहेंगे किचन फ्रेंड्स। अच्छा। तो वहाँ पर पूरे दिन का जो भी भड़ास था, जो भी स्ट्रेस था, वो सारा का सारा रिलीज हो जाता था। एंड बिकॉज ऑफ दैट दे यूज्ड टू लिव अ वेरी लॉन्ग लाइफ। अब नाउ जब उन्होंने ये रिसर्च वापस गए, जब ये पेपर्स वगैरह पब्लिश हुए, तो जो यंग जो भी डॉक्टर्स वगैरह थे उनको भी रिसर्च करने के लिए वहाँ पर जाने की इच्छा हुई। तो वो यंग जनरेशन के लोग यंग जनरेशन को मिले, बोले आप यहाँ पर ऐसी लाइफ जी रहे हो, वहाँ पर तो देखो फरारी है, पोर्शे है, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स है, ऐसी लाइफ वैसी लाइफ, अब वहाँ पर आओ पढ़ने के लिए। तो काफ़ी सारे बच्चे गाँव से शहर की ओर गए, मनी को देख के, सक्सेस को देख के वहाँ पर गए। तो उन्होंने पैसा कमाया, पैसा उन्होंने गाँव में वापस भेजना शुरू किया। एंड फिर उनको लगा कि हमारा क्लास होना चाहिए, उसी में मन के क्लास की वाट लग जाती है, राइट। तो बोले हम अब ये तालाब में सब लोग जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमारा स्विमिंग पूल वाला गांव के बाहर एक्सक्लूसिवली विला होना चाहिए। तो उन्होंने मम्मी पापा के लिए वो गांव का सोसाइटी में से वो छोड़ के विला बनवाया। वो देख के दूसरे ने, वो देख के तीसरे ने, देख के चौथे ने। तो डाउन द लाइन 35 to 40 ईयर्स के बाद उन्होंने जब ये रिसर्च किया, तो वहाँ पर भी सेम हार्ट अटैक का रेशियो फिर से आ चुका था, जो ऑलमोस्ट ज़ीरो था, वो न्यूयॉर्क सिटी के बराबर आ चुका था। सो पूरे रिसर्च के बाद में दे कम टू द कंक्लूजन कि फॉर एनीथिंग, हार्ट को और माइंड को हेल्दी रखने के लिए हमें कोई बातचीत करने वाले जो हमें जज ना करें, मैं कैसा दिखता हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ कि नहीं हूँ, उनको मेरे परफॉर्मेंस से नहीं, मेरी प्रेजेंस से लगाव हो। जो मैं क्या हूँ उसको लेकर मुझे लाइक या लव ना करते हो, बट क्योंकि मैं हूँ मेरे अस्तित्व को प्यार करते हो। वैसे विदाउट जजमेंट वाले 8 से 10 ऐसे फ्रेंड्स होंगे, वो हमेशा लंबा जिएंगे। राइट। और यही चीज़ नहीं मिल पा रही आज के टाइम पे ज़्यादातर लोगों को। इनफैक्ट मैं देखता हूँ मुंबई या मेट्रो सिटीज़ के अंदर आस पड़ोस में जो बाजू बाजू वाले हैं या ऊपर नीचे हैं, वो भी ज़्यादातर एक दूसरे को जानते नहीं हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट आइसोलेशन, वो लोनलीनेस को फुलफिल करने के लिए लोग ज़्यादा सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। वो दूर करने के लिए जो लोग ज़्यादा मोबाइल या डेटिंग ऐप या बाकी सारी चीज़ों के अंदर वो ट्रू लव ढूंढ रहे हैं, राइट। बट वो ट्रू लव उनके आजू बाजू में ही कहीं पर है, जहाँ पर वो कितने लोगों को प्यार करते हैं। इट इज़ नॉट लोग उसको कितना प्यार करते हैं। यदि ऐसा होता तो मे बी माइकल जैक्सन, वो यदि हाथ ऊपर करे तो 50,000 लोग खड़े हो जाए। उसको प्यार करने वाले शायद लाखों की संख्या में लोग होंगे, बट फिर भी वो या बड़े बड़ी जो भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनकी जो काइंड ऑफ एंड ऑफ द लाइफ होता है, दैट इज़ नॉट सो हैपनिंग और नॉट दी हैप्पी, बिकॉज वो कोई 10 लोगों को अनकंडीशनली प्यार कर ही नहीं पाते, क्योंकि इतने सारे लोग रहते हैं, इतने सारे लोग उनको प्यार करते हैं, बट वो किसी को अनकंडीशनल लव कर ही नहीं पा रहे। एंड बिकॉज ऑफ दैट उनकी लाइफ इज़ मोर मिजरेबल देन द नॉर्मल पर्सन। राइट। दैट्स वेरी 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 पावरफुल। आई थिंक सो यू जितनी भी रिसर्च और हर चीज़ जाती है ना, आई थिंक वो यही रिलेशनशिप पे आके ख़त्म हो जाती है सारी। जो आपकी हेल्दी कितने रहोगे, कितना जियोगे, कितने सक्सेस, इवन एक हैप्पीनेस एडवांटेज करके बुक है, वो भी बुक बताती है ना कि अगर आप खुश रहते हो तो आपका एडवांटेज बन के आपको लाइफ में भी सक्सेस देता है। राइट। हमें खुश रहना चाहिए। लोग है ना, लोग सोचते हैं कि मैं गाड़ी लूंगा तो खुश होऊंगा। नहीं, आप खुश रहोगे तो गाड़ी लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपको। वो बुक के अंदर वो एक हार्वर्ड का स्टूडेंट था, उसने ये रिसर्च करी थी, उसने बताया कि हैप्पीनेस कितनी इंपॉर्टेंट है। हैप्पीनेस में एक बहुत की रोल होता है रिलेशनशिप्स का, जो हमने अभी बात करी है, ठीक है।
चलिए अब और प्रॉब्लम पे आते हैं। हमने 2 प्रॉब्लम, एंगर, टेंट्रम्स के बारे में बात किया, स्क्रीन के बारे में बात किया, जिसका सोल्यूशन मुझे बहुत सही लगा। अपनी लाइफ में पहले स्क्रीन कम करना चाहिए, मुझे लगता है दूसरों से। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।